दोस्तों, हमारा मन ही हमारे लिए ऐसा जाल बनाता है जिस जाल में हम जीवन भर फंसकर उसमें ही हम अपना प्राण त्याग देते हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती है, और शायद हमें पता भी चल जाता है तो भी हम इस जाल को भेद नहीं पाते। अगर आप इस जाल को भेदना चाहते हो तो इस कहानी को पूरा मन लगाकर सुनिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, हे गुरुदेव, पिछले कुछ समय से मैं अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानवीय को विचार बढ़ते जा रहे हैं। इसी चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में लगातार असफल होते जा रहा हूं और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मेरे से आगे निकल रहे हैं, और यह बात मुझे और गहरी चिंता की ओर घसीटे जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे ऐसा कोई समाधान बताइए जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा लूं। बौद्ध भिक्षु ने उसे अमीर व्यक्ति की पूरी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और फिर कहा, उससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वह चारों घोड़े कद काठी से बड़े ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे। सम्राट उन चारों घोड़े से बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन सम्राट की समस्या यह अतिथि वह चारों ही घोड़े बहुत ही उड़न थे। वह किसी भी प्रकार से घोड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन गुना को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए, लेकिन सम्राट अब तक असफल रहा था, क्योंकि जो भी प्रशिक्षित उनकी पीठ पर बैठता तो इस पीठ से उसे गिराकर अपने पैरों से उसे बुरी तरह घायल कर देता। और क्योंकि वह सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसीलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक तुम घोड़े को मारपीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसीलिए अभी तक सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब सम्राट ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़े को बिना मारपीट इन्हें पूरी तरह से घोड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ भी दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपके इन चारों घोड़ों को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्त है तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़े को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए, और साथ ही इन घोड़े की देख रेख और खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए, और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़े के साथ ही कर दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सभी शर्तें मान्य होगी। तुम कल से इन घोड़े को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान इन चारों घोड़े को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़े को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके इस बाड़े में लेट जाता है। थोड़े घोड़े जब भी इस बाड़े के अंदर स्वतंत्र घूम रहे थे, कोई भी घोड़ा रस्सी से बना हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती है, वह किस्सन उठता है और फिर बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई तो वह घोड़े को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता है और खुद भी उन्हीं के साथ सो जाता है। सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़े को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उनका नियम बन गया। वह किस रोज दिन भर घोड़े को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता पिलाता, प्यार से पूछा, उनके साथ खेलता, और फिर रात होती तो फिर उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उस किसान के साथ घुलने मिलाने लगे। उन्हें लगा कि यह किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से यह किसान आया था तब से घोड़े खुद को आजाद महसूस कर रहे थे। अब वे चारों ही घोड़े उसे किसान को पसंद भी करने लगे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़े का प्रशिक्षण देखने आए तो उन्होंने देखा कि किसान बाड़ में आगे आगे दौड़ रहा है और वे चारों घोड़े उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वह वहां से चले गए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया
तो सम्राट के पास संदेश भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशक्ति हो चुके हैं। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़े को देखने आए। सम्राट को आते ही वहां किसान बारी बारी से एक एक करके उनकी सवारी करना शुरू कर दी और सभी घोड़े पर चढ़कर उनके घोड़सवारी करके दिखाई। सभी घोड़े बिना किसी उड़ांडता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपने पीठ पर बैठकर तेज गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट की आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने किसान से पूछा, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैं इनको आजादी देकर उनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज बाड़े के चारों तरफ अकेला दौड़ाता था। यह मुझे दौड़ता देखकर यह भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। धीरे धीरे मैं उनकी पीठ पर काड़ी रखने लगा। शुरू में तो यह काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे यह अपनी पीठ पर काठी रखकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। जब यह खड़े हो रहे थे तो फिर मैं उनकी पीठ पर कुछ देर तक बैठता था, फिर उतर जाता था। जब यह घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठने के आदी हो गए तो मैं उनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह इनकी आदत बन गई और इसका नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर वह सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे किसान को 10 लाख सोने के सिक्के दिए, लेकिन साथ में उन घोड़े को देखभाल करने के लिए उसे अपने यहां नौकरी पर भी रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी यह 4 प्रकार के उदनपुर हैं, चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और कहानी में जो प्रशिक्षक हैं वह है हमारी बुद्धि, यानी कि हम खुद। तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रयोग से तुम्हें इन 4 उड़ान घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए ताकि यह तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन 4 के कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा और यह धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें अपने बस में नहीं कर सकते। जैसे कि पहली उड़न घोड़ा चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। यह बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उड़न मन को समझाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगना चाहिए। दूसरा, उड़न घोड़ा क्रोध है। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगहों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, या फिर किसी कमजोरी या बेसहारा को डरा धमका कर पीट रहा हो। लेकिन कब, कहां और कितना क्रोध करना है, कब करना है, कब इसे नियंत्रित करना है और कैसे नियंत्रित करना है, यह सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नमक घोड़े को, बेलगाम घोड़े को सीखनी चाहिए। तीसरी चीज या तीसरा घोड़ा घमंड है। घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। यहां घमंड है, इसे मैं भी कर सकता हूं। यह आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के इस अंतर को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और अगर किसी को अपने धन, ताकत और सुंदरता का घमंड है तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नमक घोड़े को यह समझाना चाहिए कि मुझे पहले बहुत से लोग हुए जो मुझे भी कई गुना ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वह सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब अस्थायी नहीं है, यह सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को हमें अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा, सबसे खतरनाक घोड़ा लालच है। लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच अगर अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो वह बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े को यानी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा, मेरी इन सारी बातों का अर्थ केवल इतना है कि अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो तुम उन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहां अमीर व्यापारी उनको प्रणाम कर वहां से चला गया। पर आप जाने से पहले एक बात जान ले कि हमारा मन भी घोड़ा है और हमें उसे जैसे खिलाते हैं वैसा ही घोड़ा बनता चला जाता है।
इसीलिए आप उसे किसान की तरह ही अपने मन को उसे घोड़े की भांति शिक्षित करें, वरना या उड़न घोड़ा यानी कि आपका उड़न मन आपको गहरे गड्ढे में ढकेलता चल जाएगा। मुझे आशा है नहीं, पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपकी लाइफ को बदल भी सकती है। इसीलिए इस वीडियो को फिर से रिपीट करके जरूर देखें, ताकि आपको जो भी कोई बात समझ नहीं आई हो तो आपको अच्छे से समझा आ जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अच्छी तरह समझ में आ जाए और वह अपना लाइफ चेंज कर सके। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। धन्यवाद।